हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर मैथमेटिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास SD यादव मैथमेटिक्स की बुक से चल रही है और पिछले वीडियो हम लोग ने वर्गमूल एवं घनमूल के क्वेश्चन नंबर 49 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 62 तक कवर करेंगे और इस वीडियो में वर्गमूल पर ऐसे सवाल पढ़ेंगे जो जोड़ और घटाव पर आधारित होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। देखिए संख्या दिया हुआ है 680,621। ध्यान समझिएगा, यह एक संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाए कि यह क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है पहले ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती हैं उन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 36 देखा जाए, 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है, तो 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर वहीं पे देखा जाए 35 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी प्रकार यह किसी संख्या का वर्ग नहीं है, कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब हम इसका पहले वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल निकालते समय देखेंगे लास्ट में कितनी संख्या कम पड़ रही है, मतलब पूरा वर्गमूल निकालने में कितनी संख्या कम पड़ रही है उतनी ही संख्या जोड़ देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम इसे भाग विधि से पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे तो 2 और 1 का एक पेयर बन गया, 6 और 0 का एक पेयर बन गया और 6 8 का एक पेयर बन गया। अब देखिए जैसा कि भाग करते हैं 68 है ये, तो हम किससे भाग करेंगे? पहले देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 × 64 हो जाएगा, 8 × 64। देखिए 8 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी नीचे 8 जोड़ा जाता है और 8 8 कितना हो गया? 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो क्या करना पड़ेगा? एक पेयर और उतारना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक नेक्स्ट पेयर क्या है? 06, यहाँ पे 06 हम भी नीचे रख लेते हैं। अब देखिए ये 16 है, मान चलिए कि ये 160 है, यहाँ पे मान चलिए 0 है, तो 160 है, ये क्या है? 406 है, तो लगभग कितना बार जाएगा? देखिए 160 है तो लगभग ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 बार ले जाएंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे। तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 छंग 12, 12 के 2 और 2 एक नम 2, 1 हासिल 3। अब सेम उस तरह माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक इसमें सुधार ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ 3 बचा, 3 में कुछ नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पेयर क्या है? 21, तो यहाँ हम 21 हम डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे 2 लिखेंगे तो 2 के मिल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 6 1 पहले से है, तो मान लीजिए 164 है, इसको हम मान देते हैं कि 1600 है, ये कितना है? 8221 है, तो 1600 कितना बार लगभग जाएगा? लगभग देखा जाए तो 5 बार करीब जाएगा, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 25 हो गया और 5 चौके 20, 20 2 22 हो गया और 5 छंग 30, 30 2 32 हो गया और 5 का नम 5 3 8 हो गया। देखिए माइनस करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 8221 है, यहाँ पे 8225 है। इसका मतलब कि इसमें कितना कम है? अगर 4 और जोड़ दिया जाए इसमें तो ये क्या हो जाएगा? ये 8225 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का डिफरेंस है, मतलब ये क्या है? ये 4 कम है। ध्यान समझिएगा कितना है? 4 कम है, मतलब इसमें अगर हम 4 और जोड़ देते तो क्या होता? यहाँ पे पूरा कट जाता और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। किसका वर्ग बन जाती? 825 इसका वर्ग बन जाती। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो इसका मतलब हम 4 इसमें और जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब ये उत्तर कितना है? 4 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है 1901, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ा जाए? तो सिंपल तरीका है कि हम जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हल किए थे कि इसको हम भाग विधि से वर्गमूल लेते हैं, देखते हैं पूर्ण वर्ग बनने में या
वर्गमूल लेने में कितनी संख्या की कमी आ रही है, कितना कम हो रहा है। तो सिंपल है, इसे क्या करेंगे हम पहले इसका वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे, इधर से हम पेयर बनाएंगे। तो 0 1 का एक पेयर हो गया, 19 का एक पेयर हो गया। देखिए कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 हो गया, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 नीचे भी लिख करके जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो गया। अब देखिए ये 3 कम है, क्या करेंगे 0 1 को भी उतार लेंगे। जब भी उतारते हैं पूरा पेयर एक साथ उतरता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये मान चलते हैं ये 80 है, ये क्या है 300 है। कितना बार जाएगा, 8 3 24, लगभग 8 चौक 32, 4 बार लगभग जाएगा। तो 4 वहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे और इस 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौके 16 हो गया, 4 8 32, 32 3 32 1 33। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 336 है, ऊपर 301 है। इसका मतलब इसमें कमी कितने की है, 35 कमी है। अगर 35 यहाँ पे और होता तो कितना होता, ये भी 336 होता। जब ये भी 336 होता, ये भी 336 होता, क्या होता, आपस में कैंसिल हो जाता, कट जाता, मतलब माइनस करने पे कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब कि तब यह 44 का स्क्वायर होता। ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे कमी कितने की है, 35 कमी है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 35 है। इसका मतलब क्या है, 35 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें 35 और जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 35 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ा जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो क्या करेंगे, सिंपल इसका हम वर्गमूल लेते हैं और देखते हैं कि वर्गमूल लेने में कितना कम पड़ रहा है, उतनी है जोड़ देने पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देखिए इसका पेयर बना लेंगे, ये 2 बच गया। कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 का नम 1 हो गया, माइनस करेंगे 1 आएगा और 6 9 को नीचे उतार लेंगे। यहाँ 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान चलते हैं ये 20 है, ये क्या है 169 है। तो कितना बार जाएगा, लगभग 20 7 140, लगभग 7 बार जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा, हासिल 4 और 7 दूनी 14 4 18 हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 169 है, 189 है, कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब कि अगर इसमें 20 और जोड़ दिया जाता, ध्यान समझिएगा, इसमें डिफरेंस कितने का है, 20 का है। अगर यही 20 इसमें और जोड़ दिया जाता तो क्या हो जाता, यह 17 का वर्ग हो जाता, मतलब यह 17 का वर्ग हो जाता अगर 20 और जोड़ दिया जाता। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ध्यान समझिएगा, 666 इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी छोटी कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, इधर पेयर बना लेंगे। इसका पेयर नहीं बनेगा, कितना बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये 66 नीचे आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब देखिए लगभग कितना बार जाएगा, ध्यान समझिएगा, मान चलिए 40 है तो 4 छंग 24, लगभग 6 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा। अच्छा अच्छा को 24 24 3 27 हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 266 है और ये 276 है। डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस 10 का है, मतलब यह 10 कम है। अगर इसमें 10 और जोड़ दिया जाता तो क्या होता, यहाँ पे माइनस करने कुछ नहीं बचता और यह पूर्ण वर्ग बन जाता। इसका मतलब इसमें कमी कितने की है, 10 की कमी है। कितने कमी है, 10 की कमी है। ये आपका आंसर है। अगर इसी 10 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा हुआ छोटी सी छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 63520। ध्यान समझिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ना था, इसमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाना है। इसका मतलब कि यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें कितना ज़्यादा है, मतलब कितना घटा दिया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसे हम कैसे मालूम करेंगे, सिंपल है कि इसका हम भाग विधि से वर्गमूल लेते हैं और वर्गमूल लेने के बाद देखेंगे कि लास्ट में कितना ज़्यादा आता है तो उतना ही घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए सिंपल है, इधर से पेयर बनाएंगे, 2 और 0 का पेयर बन गया, 3 और 5 का पेयर बन गया, 6 बच गया,
देखिए ये 6 है, कितना बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। और ध्यान समझिएगा 35 नीचे उतार लेंगे, जब भी उतरेगा जोड़ा साथ में उतरेगा। ये 2 है, नीचे 2 लिख करके जोड़ देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए कितना बार जाए, लगभग कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 5 बार। कितना हो जाएगा, 25 और 5 चौके 20, 20 2 22, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट की संख्या क्या है, 20 उतार लेंगे यहाँ पे। ध्यान समझिएगा यहाँ पे लास्ट में क्या है, अंक 5 है, तो जो लास्ट अंक होता है उतना जोड़ देते हैं, तो 5 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, और 4 1 5 हो गया। मान चलिए 500 है, 50 नहीं, मान चलिए 500 है, कितना है 1000 है। कितना बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और 0 है, 2 से 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10। देखिए ध्यान समझिएगा ये कितना है, 1020 है, ये 1004 है। कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अगर इसमें 16 घटा दिया जाए, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 16 का है। अगर इसमें 16 घटा दिया जाए तो कितना हो जाता, 104 हो जाता, और फाइनली आपका कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने के लिए इसमें कितना कम होना चाहिए, 16 और कम होना चाहिए। मतलब कि इस 16 को इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 252 का वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है 0.0000326 में कौन सी ऐसी संख्या, छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब क्या है, यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ध्यान समझिएगा हम इसको कैसे पता कर सकते हैं, सिंपल है, हम इसको भाग विधि से क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लेते हैं और लास्ट में देखते हैं कि कितना ज़्यादा है, ये हमको लास्ट में मालूम चल जाएगा। देखिए इसका भाग विधि से कैसे वर्गमूल लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, इधर से हम जोड़ा बनाएंगे तो इसका एक पेयर हो गया, 2 और 6 का, 3 और 0 का एक पेयर हो गया, और 0 0 का एक पेयर हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट पहले हम लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 0 का एक पेयर है तो एक पेयर के लिए क्या करते हैं, 1 0 बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ 0 3 है, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का नम 1 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पे 1 है तो सेम संख्या लिख कर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना है, 226 हो गया। अब देखिए मान चलिए 20 है, ये कितना है, 226 है। कितना बार जाएगा, लगभग ये 8 बार जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। और 8 से 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 6 22 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अगर यहाँ पे 224 है, क्या है, 226 है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कितने का है, 2 का डिफरेंस है। लेकिन 2 देखिए ध्यान समझिएगा लास्ट वाला जो अंक है इसमें कितना माइनस करना चाहिए, 2 माइनस करना चाहिए। ध्यान समझिएगा लास्ट वाले अंक में कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना। अगर लास्ट वाले अंक में 2 माइनस कर देते मतलब कि यह 2 2 4 होता तो क्या होता, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो इसका मतलब है कि लास्ट वाली संख्या में क्या कितना घटाया जाएगा, 2 घटाया जाएगा। तो ध्यान समझिएगा टोटल देखा जाए तो कितना घटाया जाएगा, टोटल हमारी संख्या है 0.000326 है। ध्यान समझिएगा बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी अगर 0.000324 होता तो, मतलब यहाँ पे 6 के बजाय 4 होता तो क्या होता, ये 2 नहीं आता, इसका मतलब ये इसका वर्ग संख्या है थी। ध्यान समझिएगा तो यहाँ पे कितना घटाना चाहिए, अगर इसको माइनस करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना हमको घटाना चाहिए। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.000002। इसका मतलब पॉइंट के बाद कितना 0 है, पॉइंट के बाद 5 0 है। ये इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.002 हो जाएगा। ये किसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है। मतलब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो घटाना कितना था, 0.00002। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है 6155 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दिया जाए
कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल है कि हम क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल लेंगे, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। देखिए 61 है, कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, 1 12 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये 7 है तो क्या करते हैं, सेम संख्या जोड़ देते हैं, तो 7×7 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 55 वाला जोड़ा उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, 1255। ये 1255 है, मान चलते हैं 140 है, मान चलते हैं यहाँ पर 0 है, ऐसा मान चलते हैं अनुमान लगाने के लिए कितना बार जाएगा। तो यहाँ कितना बार जा सकता है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये लगभग 8 बार जाएगा। तो 8 × 64 हो जाएगा, और 8 × 32, 32×6 38 हो जाएगा, और 8 का नाम 8, 8 × 3 = 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, ये क्या है, 1255 है, ये 1184 है। ये कितना ज़्यादा है, नीचे वाले से कितना ज़्यादा है, 71 ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये 71 और माइनस कर देते, 71 इसमें हम माइनस कर देते तो क्या हो जाता, ये 78 का पूर्ण वर्ग बन जाता। इसका मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा, छोटी छोटी संख्या है 71 ही हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1655 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका, 78 का। तो आपका आंसर कितना आ गया, 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस पूर्ण वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए आपसे पूछ रहा है। जवानों की संख्या कितनी है, 36562। जनरल साहब चाहते हैं कि ये जवान मिलकर एक ठोस वर्ग बनाए। ठोस वर्ग का मतलब हुआ कि जितने जवान राह में खड़े हैं, एक राह में खड़े हैं, उतने ही जवान क्या होंगे, स्तंभों में खड़े रहेंगे। मतलब कि अगर 4 जवान अगर राह में खड़े हैं मान लीजिए, तो स्तंभों की संख्या भी 4 होनी चाहिए। मान लीजिए जवानों की संख्या मान लीजिए कि 16 है, तो हम 16 जवान का एग्जाम्पल लेके हम बातें हैं। देखिए 16 जवान है तो इसका मतलब है 16 किसका वर्ग है, 4 का। मतलब 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो जवानों को अगर 4 स्तंभ और 4 पंक्तियों में व्यवस्थित कर देंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें देखेंगे पंक्तियां कितनी है, 1 2 3 4, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं। तो 16 जवान मिलकर क्या बना रहे हैं, ठोस वर्ग बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग में है, मान लीजिए 16 क्या है, पूर्ण वर्ग में है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग में है तो जिस संख्या का वह वर्ग है उस संख्या में पंक्ति और उस संख्या में स्तंभ के अनुसार अगर उनको व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो क्या बनाएंगे, एक ठोस पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, ये जवानों की संख्या है, इसमें कुछ जवान छूट गए कह रहा है। मतलब कुछ जवान क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब ये जो संख्या है किसी न किसी संख्या का वर्ग है, वर्ग से थोड़ा ज़्यादा है। ध्यान समझिएगा, ये वर्ग से क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है इनको यही पता करना है। इसका मतलब कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने में कितना इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये कितना ज़्यादा है हमको यही पता करना है। तो सिंपल है, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। भाग भी से वर्गमूल ले लेंगे, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, देखिए कितना बार जाएगा, 3 है तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 का नाम 1 हो गया, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 65 पूरा जोड़ा सहित उतर जाएगा। अब ये 1 है तो सेम संख्या लिख कर जोड़ देते हैं, 1 1 2 हो जाएगा। मान चलो क्या है, ये 20 है, कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 20 8 160, 20 9 180 लगभग 9 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 दूने 18, 18 8 26। देखिए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या उतारेंगे, 62 को वापस हम नीचे उतार लेंगे। यहाँ ध्यान समझिएगा, ये 2 9 है तो लास्ट संख्या क्या है, 9 है। तो लास्ट संख्या के बराबर हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 9, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 38 है, मतलब मान चलिए 380 है, ये कितना है, 462 है। तो कितना बार जाएगा, लगभग 2 बार कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही बार जाएगा। तो यहाँ पे 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का नम 1 1 8 8 और 1 तिक्के 3। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 462 है, यहाँ 381 है। इसका मतलब क्या है, ये ज़्यादा है, ये कम है। कितना ज़्यादा है, अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे उधार लेंगे 16 में से 8 गए 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 81 ज़्यादा है।
मतलब ध्यान समझिएगा, ऊपर वाली संख्या क्या है, 81 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसमें 81 कम होता तो क्या होता, ये 169 का वर्ग होता है ये संख्या। इसका मतलब ज़्यादा कितना है, 81 ज़्यादा है। अगर इस 81 की इसमें माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 191 का वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब है ये कि हम जब 191 पंक्ति और 191 का एक ठोस वर्ग बनाएंगे, मतलब उतने ही पंक्तियों और उतने स्तंभों सैनिकों को व्यवस्थित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने जवान छूट जाएंगे, 81 जवान छूट जाएंगे। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक संख्या के वर्ग में 51 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 515826। वह संख्या क्या है। कह रहा है कि मान ली कोई संख्या है, इसका वर्ग करने के इसमें अगर हम 51 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, मतलब इसका 51 का वर्ग जोड़ देते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 15826 प्राप्त होता है। कह रहा है वह संख्या क्या है, मतलब यक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, यक्स का मान निकालना है। क्या करेंगे, हम यक्स स्क्वायर को रोक लेंगे और इस 51 को स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15826। देखिए 51 का स्क्वायर है, तो 51 का स्क्वायर मतलब 51 गुणे 51, 51 गुणे 51 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1111026, मतलब 26 से 1 आ जाएगा, मतलब 26 से 1 माइनस में हो जाएगा। देखिए यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 है, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 6 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3, और ये 1 बच गया। देखिए ध्यान समझिएगा, हमको क्या करना है, यक्स का वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये अंडर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, क्या करेंगे, अगर यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यक्स स्क्वायर यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अंडर उधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ स्क्वायर में है, उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 225। सिंपल है, हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, जो आ जाएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 13225 इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 का नम 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, अब क्या उतरेगा 32, कितना बार जाएगा, लगभग 1 ही बार जाएगा, तो 1 का नम 1 हो गया, 21 का नम 21 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 और यहाँ माइनस करेंगे 11 हो गया। अब क्या उतरेगा, 25 उतर जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो गया 22। अब देखिए ये लगभग कितना बार जाएगा, 1125 है, लगभग मान चलिए 200 है, कितना बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10, 10 1 11, तो पूरा माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, तो फाइनली कितना आंसर आ गया, 115। मतलब यस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 115 ही वह संख्या है जिसके वर्ग में अगर 51 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 में से घटाने जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। 18265 कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो इसमें से घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यह पूर्ण वर्ग में नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा वही हमें पता करना है। क्या करेंगे, इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा है। देखिए इसका पेयर बनाएंगे, 1 का पेयर नहीं बनेगा। देखिए 1 बार जाएगा, 1 का नम 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना उतर जाएगा 82, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना बार जाएगा, देखिए मान चलिए 20 है, कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 4 बार तो नहीं 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 में से 9 के 3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 7 7 में 6 के 1 13 हो जाएगा। अब देखिए ये 65 को यहाँ पे हम उतार लेंगे, जब भी उतरेगा जोड़ा एक साथ उतरेगा। अब देखिए लास्ट में क्या है 3 है, तो लास्ट संख्या के बाद इक्वल जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 6 और एक कितना 2, कितना बार जाएगा, लगभग ये 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। देखें कितना आता है, 25 5 छंग 30 30 2 32, अब 5 दूनी 10 और 10 3 13। देखिए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 40 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 40 ज़्यादा है। अगर इसी 40 को अगर हम माइनस करते यहाँ पे 40 कम होता, मतलब कि यहाँ 1325 होता तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब कि ये संख्या किसका स्क्वायर होती, 135 का स्क्वायर होती।
इसका मतलब कि क्या है, ये 40 ज़्यादा है इसमें, इसी 40 को इसमें माइनस कर देंगे तो वह 135 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आंसर आपको कितना आ गया, 40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुणनफल 684 गुणे 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि 684 इंटू 686, इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जानी चाहिए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले ध्यान समझिएगा, ये पूर्ण वर्ग में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 684 है, ये 686 है। इसका मतलब है क्या है, 686 ये ज़्यादा है, तो हमको ही पता करना है कितना ज़्यादा है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 685 माइनस 1 लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, 684 क्या लिखते हैं, 685 माइनस 1, माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 684 फिर से आ जाएगा। चलिए इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है 686 है, इसको क्या लिख सकते हैं 685 प्लस 1 लिख सकते हैं। एक जोड़ देंगे तो फिर से यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम उसी प्रकार यहाँ समझिए ये a है, ये समझिए b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे 685 का स्क्वायर से रहने दीजिए और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होगा, जब हम इसमें क्या कितना जोड़ देंगे, अगर प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 685 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, तो कितना ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। इसी 1 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। ये 7 और 9, देखिए सॉरी, ये 8 और 9 का हम एक अलग लिख देते हैं, 8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, गुणे 7 10 में 70 हो जाएगा। देखिए अभी 72 लिख सकते हैं हम, 71 प्लस 1, इसमें एक जोड़ देंगे फिर 72 हो जाएगा, इंटू इस 70 को लिख सकते हैं 71 माइनस 1, अगर 71 में माइनस 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, फिर से 70 हो जाएगा। तो सेम वही a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, समझिए ए है, समझिए क्या है, बी है, कितना हो जाएगा 71 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 71 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसमें अगर हम कि प्लस 1 जोड़ देते तो क्या होता है, ये 1 1 कैंसिल हो जाता, तो क्या होता है, ये 71 का स्क्वायर हो जाता। तो इसमें कितना जोड़ा जाना चाहिए, 1 जोड़ा जाना चाहिए। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 709 में वह कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये पूर्ण वर्ग से थोड़ा कम है। कितना कम है, हम कैसे पता करेंगे, इसका भाग 20 से वर्गमूल निकालते हैं, देखते हैं कितना कम है। एक जोड़ा बन जाएगा, 7 का जोड़ा बनेगा नहीं। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 0 9। यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए लगभग कितना बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 7 चौके 28, 28 4 32। देखिए 309 है, ये 329 है। कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 है। अगर इसमें 20 और जोड़ा होता तो कितना होता, 329 होता, और 329 रहता तो माइनस करने पे कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब है कि ये कितना कम है, 20 कम है। इसमें 20 और जोड़ देंगे या 27 का वर्ग बन जाएगा। आंसर आप कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो, अगर लग रहा है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। जय हिंद।